नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार। दिखा बाबा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। किस मजबूती के साथ सिवान में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद है कि बहुत कम टाइम में टिकट जो सैंपल जो मिला है, सैंपल जो लेकर हम आज सुबह पहुंचे हैं सिवान। जाहिर सी बात है, समय कम है, 17 तक नॉमिनेशन है। आज 15 तारीख हो गया, 17 तक नॉमिनेशन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब है कि मैं सबसे पहले इस सिवान जिला के संगठन के लोगों को, जो अध्यक्ष हैं, संगठन महासचिव हैं, हमारे पार्टी के संरक्षक श्री सुदेव तिवारी जी हैं, महिला अध्यक्ष हमारी पिंकी जी हैं, पूर्व संगठन महासचिव नूर आलम सिद्दीकी साहब हैं, नरसिंह चौहान जी हैं, और संगठन अवधेश जी हैं हमारे, और जितने संगठन के लोग हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अभी वर्तमान संगठन महासचिव अनिल मणि त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने माला पहनाकर पहले स्वागत किया। साथ ही हर एक संगठन के जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हैं, चाहे यहाँ के हमारे संगठन के अध्यक्ष हसमुद्दीन खान हो और सिवान जिला के सभी प्रत्याशी हैं। सभी के सहयोग से प्रशांत जी ने मुझे बुलाकर ये मान सम्मान दिया है इन्होंने कि आप सिवान में चुनाव लड़िए। हम अपने छोटे भाई अभिनव रानू का भी बहुत शुक्रिया करूंगा, शुक्रगुजार हैं कि उसने भी जितना हमसे ज़्यादा मेहनत उसने भी किया, जबकि हम भी 2 साल सिवान जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष रहे। यहाँ पर हमने भी इसको, जब पार्टी लॉन्च हुआ तो उस वक्त से बढ़ चढ़कर सभी लोग संस्थापक सदस्य होने के नाते हर कदम पर मजबूती दिया पार्टी का। आजम अली हैं जो पार्षद भी हैं, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन पार्टी में हालात को देखते हुए पार्टी का एक निर्णय होता है, एक सर्वे होता है, देखने के बाद ये जिम्मेदारी मुझे दिया है। हम इसके लिए प्रशांत किशोर जी का बहुत धन्यवाद। अच्छा, मंगल पांडे आ रहे हैं आपके अगेंस्ट में, क्या लगता है? मंगल पांडे का लगातार चिट्ठा पिट्ठा खोल रहे थे प्रशांत किशोर, कितना भारी पड़ेगा यहाँ पे? देखिए, प्रशांत जी ने जो मंगल पांडे के बारे में कहा, ये निश्चित सही बात है। वो एक भ्रष्टाचारी राजनेता हैं। सिवान के वो बाहरी कैंडिडेट है। सिवान उनका घर नहीं है, उनका कर्मभूमि जन्मभूमि महाराजगंज है। मंत्री तो होने के नाते पूरा बिहार उनका है, लेकिन वो सिवान के बाहरी कैंडिडेट है। उनको स्वेच्छा से सिवान नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हक बनता था किसी वैश्य के भाजपा से कैंडिडेट का बनता था, यहाँ पर किसी का हक बनता था आदरणीय श्री व्यासदेव प्रसाद जी, जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, सिवान के मंत्री रहे, उनके बेटा का बंटी कुशवाहा का बनता था। लेकिन इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल कर इस सभी व्यवसायी वर्गों का, बनिया अति पिछड़े वर्ग का हकमारी किया इन्होंने। जब सपोर्ट कर दिया जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो पार्टी में है, अलग चीज है, लोग सपोर्ट कर दे। लेकिन सच्चाई ये है कि आप बिहार सरकार के मंत्री थे, आप एमएलसी हैं, अभी 4 साल टर्म बाकी है। आपको लोकल लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए था, मदद करना चाहिए था, लेकिन आपने हकमारी किया। आप एक भ्रष्टाचार में संलिप्त आदमी हैं। प्रशांत किशोर ने जो इल्जाम उन पर लगाया, आप भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, आप ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेते हैं, आप एम्बुलेंस घोटाला के आरोपी हैं, आप अनेकों घोटाला आप पर साबित, ट्रांसफर पोस्टिंग, बंडेज कॉटेज में आपने पैसा लिया है, दवाई घोटाला में आपका नाम, प्रशांत जी ने आपको नाम लिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को ये नहीं बताया, काउंटर नहीं किया कि हम इसमें घोटाले में नहीं हैं। लेकिन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जहां से मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं लड़ूंगा, और आज उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, वैसा नहीं है। मंगल पांडे जहां से बोले लड़ने के लिए, वो 243 जगह पर मंगल ही पांडे लड़ रहे हैं, और सिवान हम लड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि मंगल पांडे सिवान चुनाव लड़ रहे हैं। एकदम प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। मंगल पांडे के खिलाफ प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में हैं। इंतखाब मत देखिए कि इंतखाब हम हैं। उन्होंने कहा था कि 2 सीटों पर लड़ूंगा, राघोपुर और ये सिवान। फिर ऐसा क्या उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? किसी पार्टी को चलाए संगठन होता है, संगठन का जो दायित्व होता है, जिम्मेदारी होता है। जिन लोगों ने, पार्टी के लोगों ने उनको कहा कि अभी लड़ना नहीं, आपको लड़ाना है,
अगर सीमान लड़ना है तो इंतखाब लड़ेंगे, पार्टी का निर्णय सामूहिक होता है। पिछले कई कार्यक्रम में आप भी नजर नहीं आ रहे थे, कहीं भी मंच पर पार्टी कार्यक्रम में अचानक से आपको उम्मीदवार बना दिया गया। पार्टी में जब पहला संस्थापक सदस्य, पहला अध्यक्ष हम रहे, सेकेंड टर्म का अध्यक्ष हम रहे, जरूरी नहीं है कि हम मीडिया के सामने नहीं रहे। पार्टी के कभी ऐसा नहीं कि पार्टी को हमने छोड़ दिया, कभी पार्टी का भी चल रहे थे आप। ऐसा कोई बात नहीं है। जब कहा कि अगर मेरे 10 विधायक जीतेंगे तो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा भी प्रशांत किशोर का बयान था। तो लगता है कि चुनाव में पार्टी को डर चुकाने लगा। देखिए, नहीं, कोई डर नहीं है, झूठ साज की राजनीति नहीं। समता पार्टी जब बनी बिहार में, जब बना तो ऐसा नहीं कि 122 बहुमत आया। इन्होंने कहा कि या तो अर्श पर या फर्श पर हमारे 10 विधायक हो, चाहे 122 विधायक हो। आपके सामने 2 बड़े प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, कैसे लड़ाई रहेगी सीवान की? देखिए, और सीट बना है सीवान। एक आपके बारे में जब मंगल पांडे जी के बारे में जाना कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा नहीं है। सीवान की जनता इनको माफ करने वाली है, बाहरी प्रत्याशी को। और दूसरे और बिहारी चौधरी जो प्रोटोकॉल मंत्री हैं, जो प्रोटोकॉल करते थे, 6 बार से विधायक रहे, उन्होंने किया क्या है सीवान का, बता दीजिए आप ही। आज बता दीजिए आप ही कि इन्होंने क्या किया है सीवान के लिए। विकास मुद्दा बनाएंगे क्या इस बार? एकदम भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा, विकास मुद्दा रहेगा, बाहरी हटाव मुद्दा रहेगा और शिक्षा मुद्दा रहेगा। यहाँ पर आप बता दिए जो विधायक अभी एट प्रेजेंट, उनका योगदान है क्या सीवान में? से मोहम्मद कैब बंटी भी चुनावी मैदान में सीवान में, फिर जाति समीकरण को कैसे गोल कर पाएंगे? हर पार्टी का अपना अधिकार है, हर पार्टी को कैंडिडेट लड़ना उनका अलग है उस पार्टी का। हम जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, ये पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, जहाँ हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ हैं। तो कोई जात की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार में कैंपेन चलाया भ्रष्टाचार को लेकर के, यही वजह रही कि जनता भी अब नेताओं से सवाल पूछने लगी है, जिसका नतीजा आप कई वीडियो वायरल आप देखे हैं। क्या उसका बेनिफिट अब जनसराज को मिलने जा रहा है? आज आप बताइए, जब आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते, पूर्व पार्षद होने के नाते, आपने सीवान नगर परिषद का घोटाला को उजागर किया, 4-5 FIR कराए सीवान नगर परिषद में। क्या इसका आपको नहीं मिला कि कोई भ्रष्टाचारी जीत को अध्यक्ष नहीं बना, नए आदमी को अध्यक्ष बनने का मौका मिला? हम तो सीवान की जनता को धन्य करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं दिया। जिस तरह नगर परिषद में भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं दिया सीवान की जनता ने, हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी किसी भ्रष्टाचारी को मौका नहीं मिलेगा। आपके सामने 2 बड़े ओपोजिशन होगा, एक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, दूसरा मंत्री है, इस बिहार में बड़े कद के नेता हैं। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम अब दोनों से ऊपर पाते हैं। सीवान का एक वाहिद कैंडिडेट होंगे जहाँ हिंदू मुसलमान साथ चलेगा। आप जो कैंडिडेट, जो राजद के कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, आपने देखा होगा कैसे उन्होंने छली का काम किया है। पिछले चुनाव याद कीजिए, पार्लियामेंट्री चुनाव, कैसे उन्होंने सीवान में और लोगों को धोखा दिया उन्होंने। सीवान तो हमेशा जातिता की लड़ाई लड़ती है, हमेशा हर जात में लोग लड़ते हैं। भूमिया हो, राजपूत हो, बनिया हो, समाज हो, तेली हो, रोनियार हो, मुस्लिम हो, तो कैसे उसको जोड़ पाएंगे आप? देखिए, ये जात की बात ऐसी नहीं है कि हर में जात की बात होती है। जब सीवान को आप देखा होगा कि ओम प्रकाश यादव सीवान से लड़े निर्दलीय, तो सारा जात और धर्म मिलकर उनको जिताया। ऐसा नहीं है। आज जो बदलाव है, 2009 की बदलाव है। आज यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग हैं। आज यहाँ इस सत्ता पर जो बैठे विराजमान हमारे सदर विधायक हैं, उनके खिलाफ है। जब स्पीकर थे तो प्रोटोकॉल में हुआ करते थे, जो लोग जाता था पैरवी करने के लिए, कोई बात करने के लिए, तो बोलते थे हम प्रोटोकॉल में हैं, हम नहीं फोन कर सकते हैं, हम किसी का मदद नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप बताइए कि जिन लोगों की मदद उन्होंने नहीं किया, क्या वो इनको भूल गए उन लोग? तब जिस बेबाकी से आप घोटालों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, क्या मंगल पांडे के खिलाफ इतनी मजबूती से आप आवाज उठा पाएंगे, लड़ाई लड़ पाएंगे? एकदम बेफिक्र रहिए, जैसा थे वैसा मिले। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी ने घोटाला को उजागर किया। हम लोग भी इनके आरटीआई से लेकर इनका एम्बुलेंस घोटाला, इनके स्वास्थ्य विभाग के घोटाला, सीवान सदर हॉस्पिटल का घोटाला, जो करोड़ों करोड़ का घोटाला जैसे मिला है सूचना हमको, इनके स्टाफों ने बताया, यहाँ भी घोटाला है। निश्चित स्वास्थ्य व्यवस्था को ही सुधार कर रखेंगे, घोटाला उजागर करेंगे, उजागर भी करेंगे। भ्रष्टाचार के बदौलत चुनाव जीतेंगे कि जनता के विकास के बदौलत? विकास के बदौलत। अगर भ्रष्टाचार मिटेगा तो जनता का विकास भी होगा। विकास की बातें कुछ होगी तब ना। विकास की बातें, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सीवान बनना चाहिए। जब भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि विकास भी होगा। जीतेंगे तो सीवान के कौन से काम करेंगे? अभी बहुत सारे काम है। जो पहले भ्रष्टाचार को आप कंट्रोल कराइए,
विकास का, शिक्षा पर काम कीजिए, आपने यहाँ कीजिए, करना है। अब सीमांत आप देखिए कि स्वास्थ्य बिहार में भ्रष्टाचार, पलायन देखिए, पलायन एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, बिहार में है। कृषि मुद्दा है। बोलने के कोई कुछ बोले, लेकिन आप सच पूछिए तो बिहार में सबसे बड़ा पलायन मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। जैसे कि अडवाणी जी, मोदी जी ने क्या कहा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला? स्टेट गवर्नमेंट कितना नौकरी दिया हमको? लेकिन हमें आज पढ़ लिख कर लड़के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की जरूरत है कि पलायन जो 60 लाख लोग बिहार से बाहर हैं उनको यहाँ लाकर इनको रोजगार दिया जाए।